ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तं प्रमुच्यते ज्ञानगमये हृदि सर्वस्य विशिष्टम्। वह परम ब्रह्म ज्योति को भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति कैसे है? चंद्रमा, सूर्य, विद्युत, तारे आदि जितने भी महाज्योतियाँ हैं, बुद्धि, मन, इंद्रिय आदि जितनी भी आध्यात्मिक ज्योतियाँ हैं तथा विभिन्न लोकों और वस्तुओं के अधिष्ठात्र देवतारूप को देव ज्योतियाँ हैं, उन सभी का प्रकाश वह परमात्मा है तथा उन सब में जितनी प्रकाशन शक्ति है वह भी उस पर ब्रह्म परमात्मा का एक अंश मात्र है। इसीलिए वह समस्त ज्योतियों को भी ज्योति अर्थात सबको प्रकाश प्रदान करने वाला, सबका प्रकाशक है। उसका प्रकाशक दूसरा कोई नहीं है। श्रुति में भी कहा है, न त्र सूर्य भाति न चंद्र तारक निमा विदुता पानति कुतो यमगिन तमेव मानत मनु भाति सर्व तस्य मासा सर्व मिंद विभाति। अर्थात वहाँ न सूर्य प्रकाश करता है, न चंद्रमा, न तारागण ही, न वह ये बिजली प्रकाश करती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है। उसी को प्रकाशित होने से ये सब प्रकाशमान होते हैं और उसी को प्रकाश से ये समस्त जगत प्रकाशित होता है। गीता में भी 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है कि जो तेज सूर्य में स्थित होकर समस्त जगत को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा तथा अग्नि में स्थित है उसे ते जकू तू मेरा ही तेज समझ। प्रश्न, यह तम पद किसका वाचक है और परमात्मा को उससे पर बतलाने का क्या अभिप्राय है? यह तम पद अंधकार और अज्ञान का वाचक है। वह परमात्मा स्वयं ज्योति तथा ज्ञान स्वरूप है। अंधकार और अज्ञान उनके निकट नहीं रह सकते, इसलिए उसे तम से अत्यंत परे, इनसे स्वरता रहित बतलाया गया है। यह ज्ञानमय पद किसका वाचक है और इसके प्रयोग का क्या भाव है? यह ज्ञानमय पद परमात्मा के स्वरूप का वाचक है। इसके प्रयोग का ये अभिप्राय है कि वह परमात्मा चेतन बोध स्वरूप है। उसे यह पुण्य कहने का क्या अभिप्राय है? उसे पुण्य कहकर ये भाव दिखलाया गया है कि जिस यह का 12वें श्लोक में प्रकरण आरंभ किया गया है, उसे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही इस संसार में मनुष्य शरीर का परम कर्तव्य है। इस संसार में जानने के योग्य एक मात्र परमात्मा ही है। अतएव उसका तत्व जानने के लिए सभी को पूर्ण रूप से उद्योग करना चाहिए। अपने अमूल्य जीवन को सांसारिक भोगों में लगाकर नष्ट नहीं कर डालना चाहिए। उसे ज्ञानमय कहने का क्या अभिप्राय है? यह पद से उसे जानना आवश्यक बतलाया गया है। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि उसे कैसे जानना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि वह ज्ञानमय है, अर्थात पूर्वत अमानितवादी ज्ञान साधनों के द्वारा प्राप्त तत्व ज्ञान से वह जाना जाता है। अतएव उन साधनों द्वारा तत्व ज्ञान को प्राप्त करके उस परमात्मा को जानना चाहिए। पूर्व श्लोक में उस परमात्मा को स्वर्ग
व्यापक बतलाया गया है। फिर यहाँ हृदय सर्वविशिष्टतम इस कथन से केवल सबके हृदय से स्थित बतलाने का क्या अभिप्राय है? वह परमात्मा सब जगह सामान्य भाव से परिपूर्ण होते हुए भी हृदय में उसकी विशेष अभिव्यक्ति है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह समान रूप से विस्तृत रहने पर भी दर्पण आदि में उसका प्रतिबिंब की विशेष अभिव्यक्ति होता है, एवं सूर्यमुखी शीशों में उसका तेज प्रकट होकर अग्नि उत्पन्न कर देता है। अन्य पदार्थों में उस प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं होती। उसी प्रकार हृदय उस परमात्मा की उपलब्धि का स्थान है। ज्ञानी के हृदय में तो वह प्रत्यक्ष ही प्रकट है। यही बात समझ जाने के लिए उसको सबसे हृदय में विशेष रूप से स्थित बतलाया गया है। जय श्री कृष्ण जी, जय भगवद गीता।